ये करके भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या गेंदे का फूल? तो अगर आपका जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी है, जिसके रोशन निषाद का सबसे पहले आंसर आ गया है बी, तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बिल्कुल बेसिक से मैंने यहां पर उठाया है। मैंने साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से उठाई है, और आपको साथियों इस वीडियो में टॉप तक मैं ले चलूंगा। देखते जाइएगा साथियों कैसे आपका धीरे धीरे लेवल में यहां पर बढ़ाने वाला हूं। देखिए दूसरा सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मुझे बताइए। तो फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है या साथियों कबड्डी है? तो देखिए अगर ये सवाल आ जाता है और ऑप्शन में हॉकी आ जाता है तो हॉकी आप लोगों को लगा देना है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मुझे बताइए। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? फटाफट साथियों कमेंट में आंसर मुझे बताइए। तो सी जिनका आंसर है, ठीक है, सी जिनका आंसर है या बी जिनका आंसर है या ए या सी? तो क्या आंसर होना चाहिए साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे साथियों? प्रथम प्रधानमंत्री थे। और पहले राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा आपसे ये जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या साथियों मध्य प्रदेश है? बताइए। रोशन दीपक का आंसर आ रहा है, बी बता रहे हैं। चलिए तो फटाफट साथियों आंसर आप लोग बता दीजिए क्या हो सकता है। तो सबसे बड़े राज्य की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश साथियों ये सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। अगर साथियों क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और वैसे साथियों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो मैंने आपको बताया था साथियों क्या कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर आपसे महिला प्रथम प्रधानमंत्री पूछी जाती है क्या कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, क्या प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आप साथियों उस कंडीशन में इंदिरा गांधी लगाते। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री कौन है साथियों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है आंसर यहां पर, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। बच्चा तिवारी आंसर दे रहे हैं, तेजस्विनी, रोशन सिंह, दीपक का आंसर आ रहा है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया? बताइए। तो भारत में संविधान को 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1950 को। साथियों इस वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो साथियों वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी कर रहा हूं कि वीडियो को साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए और बताते रहिए इन सवालों के जवाब, क्योंकि ये आपका साथियों बेसिक, ये क्वेश्चंस आपका बेसिक मजबूत कर रहे हैं। समझ लीजिए क्या बेसिक मजबूत कर रहे हैं। चलिए तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा तिवारी, दीपक, रोशन, तेजस्विनी सभी का आंसर सही है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, अगर लागू आ जाए तो आपको लगाना है बी, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ और ही आपसे पूछा गया था। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में आपको साथियों बताने के, भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है या ऊंट है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाना चाहिए साथियों किसके साथ जाना चाहिए? एक बार कमेंट में आप लोग आंसर दे दीजिए। एक बार फटाफट साथियों कमेंट में आप लोग आंसर दे दीजिए क्या इसका जवाब होगा। तो अगर आपका जवाब साथियों बाघ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों मुझे बताइए। चलिए अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, पैसिफिक महासागर या आर्कटिक महासागर? चलिए देखिए आपको यह पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर है। लेकिन इसमें प्रशांत महासागर लिखा ही नहीं है कहीं पर, तो आप पता पैसिफिक महासागर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पैसिफिक महासागर लगा देंगे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को साथियों जरा देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए
कहा जा रहा है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बताइए, तो वो कंचनजंगा के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों? कंचनजंगा के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय साथियों दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर कहा जा रहा है कि भारत में महात्मा गांधी का जन्म साथियों कहां पर हुआ था बताइए, कब हुआ था ये भी आपको बताना है साथियों। डेट क्या है, ठीक है, डेट भी आप लोग कमेंट में एक बार बताइए, और वर्ष कौन सा था, ईयर कौन सा था, वो भी एक बार आप लोग बताइए। तो यहां पर अगर बात करें गांधी जी साथियों ये कहां पर पैदा हुए थे, तो पोरबंदर में पैदा हुए थे। पोरबंदर कहां पर है साथियों? गुजरात में पोरबंदर है। और इनका जन्म साथियों कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1869 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहने के भारत की स्वतंत्रता संग्राम में किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? साथियों किसका कथन है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों ये किसका कथन है, फटाफट आप लोग बताइए। सुभाष चंद्र बोस का कथन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित कानून कौन सा है बताइए फटाफट साथियों। तो यहां पर ऋतिक कुमार का, तेजस्विनी का, पुष्पांजलि का, बच्चा तिवारी का, ठीक है, सभी का आंसर यहां पर आ रहा है। सभी लोग आंसर देते रहिए। तो भारत में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित कानून कौन सा है? भारतीय दंड संहिता है। ये सवाल अगर आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाए तो मेरा मानना है कि आप लोग बहुत आराम से लगा देंगे। देखिए अगर आप साथियों पेपर को पास करना चाहते हैं तो पेपर पास करना बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपका पेपर पास करने में, और ये बड़ी ही आराम से हो जाएगा। क्योंकि साथियों इस सवाल की कह रहे भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके कौन सा शहर संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों मुझे बताइए। यानी कि संगीत नगरी किसे कहा जाता है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। दिल्ली को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है, या काशी को कहा जाता है? चलिए तो अगर देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता कि मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, क्या मोक्ष नगरी पूछते तो वाराणसी बताते, लेकिन अगर संगीत नगरी पूछते तो साथियों काशी आपको बताना है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन ले, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आप ऐसा नहीं देखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट ना लगे। ठीक है, सभी के सभी लाजवाब क्वेश्चन साथियों मैंने इस वीडियो में आपके लिए लिए हैं। चलिए भाई, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? मेनार्ड क्विंस को। ठीक है, आदम स्मिथ, आदम नहीं यहां पर लिखा होना चाहिए, यहां पर एडम स्मिथ लिखा होना चाहिए। क्या एडम स्मिथ लिखा होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां पर लिख दिया साथियों एडम, और मैंने यहां पर लिख दिया स्मिथ। ठीक है, उसके अलावा साथियों कार्ल मार्क्स या मिल्टन फ्रीडमैन, आपका जवाब क्या होगा बताइए। संजीव के ओके सर आपका क्लास अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्लास की टाइम बता दीजिए आज। वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य को भारत का रसोई घर कहा जाता है? पंजाब को भारत का रसोई घर कहते हैं, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, या साथियों हरियाणा को कहा जाता है? तो मैं कहूंगा पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब को साथियों भारत का रसोई घर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस राज्य में वेटलैंड्स की संख्या सबसे अधिक है? तो वेटलैंड्स की संख्या साथियों सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध रचनाकार शिवाजी का असली नाम क्या था? तो शिवाजी का असली नाम साथियों क्या था? शिवाजी महाराज था। क्या शिवाजी महाराज आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए कह के भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी ही भारत की राष्ट्रीय नदी है। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों आर्यभट्ट लगा देना है। क्या आपको लगा देना है साथियों? आपको आर्यभट्ट यहां पर लगा देना है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला सवाल देखिए कह रहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या संगीत के क्षेत्र में? तो मैं कहूंगा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कौन सा पक्षी सिंहासन हिलते हैं की प्रसिद्ध पंक्ति में वर्णित है?
तो यहां पर अगर बात करें साथियों बाज आपका जवाब हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या साथियों 34 है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के कागज और कलम इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, मैं कहूंगा इस पुस्तक की लेखिका इंदिरा गांधी है। सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि भारत में पहला रेल मार्ग कहां खोला गया था, तो भारत में पहला रेल मार्ग साथियों कोलकाता में खोला गया था। कहां पर, कोलकाता में खोला गया था। उसके बाद देखिए करके कौन सा रंग भारतीय ध्वज का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा रंग साथियों एक तरीके से अगर बात करें भारतीय ध्वज का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए केसरिया है, सफेद, हरा, नीला, नीला यहाँ पर नहीं है, नीला नहीं है तो नीला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नदी के मुहाने पर मिलने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो नदी के मुहाने पर मिलने वाली भूमि को डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, डेल्टा कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी, किस राज्य का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया गया था, किस राज्य ने किया था, तो आपको ध्यान रखना है साथियों हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल साथियों कहाँ पर है, गंगोत्री है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों, गोवा है, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। अगला सवाल है कह रहे कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश साथियों अपना देश भारत है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फटाफट साथियों आप इन सवालों को देखते जाइए, अपना रिवीजन करते जाइए और कमेंट सेक्शन में साथियों इनके आंसर आप लोग जरूर देते जाइए। तो कहने के भारत का सबसे बड़ा और पहला अंतरिक्ष यान क्या था, तो भारत का सबसे बड़ा और पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था, इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज साथियों किसने, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के द्रविड़ों, क्या साथियों द्रविड़ों का प्राचीन नाम क्या था, तो द्रविड़ों का प्राचीन नाम द्रविड़ था, आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, संसद नियंत्रित करती है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए यानी कि महात्मा गांधी द्वारा असहमति नीति का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहमति की नीति का नाम सत्याग्रह था। क्या था साथियों, सत्याग्रह था। उसके बाद देखिए भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो साथियों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का साथियों, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस भारतीय शहर को मशीनों का शहर कहा जाता है, तो मशीनों की अगर बात करें साथियों मशीनों का शहर किसे कहा जाता है, पुणे को, ठीक है, पुणे शहर को साथियों मशीनों का शहर कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो जो आपका यहां पर अगर बात करें हावड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अगला देखिए भारत में सबसे पहले किसे भारत रत्न सम्मान दिया गया था, सबसे पहले किसे दिया गया था बताइए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए भारत में सबसे पहला संस्थान कौन सा था जिसे आईआईटी नाम दिया गया, तो यहां पर आईआईटी खड़गपुर आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है साथियों बताइए,
क्या कहा जा रहा है, हिमालय पर्वत की लंबाई की अगर बात करें तो 2400 किलोमीटर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा साथियों कौन सी है? यहाँ पर हिंदी आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य साथियों उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल कह रहे कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, बताइए। तो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें, राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, भारत के किस शहर में ताजमहल स्थित है? तो भारत के किस शहर में ताजमहल स्थित है? मैं कहूंगा आगरा में साथियों ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, करके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये साथियों कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? अमृतसर में हुआ था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट साथियों देखिए, रिवीजन करिए अपना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1825 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अगर आप होगा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इनका नाम नंदलाल बोस था और नंदलाल बोस के द्वारा ही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डिजाइन किया गया था। अगला देखिए, भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1975 में साथियों लॉन्च किया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज शब्द का अर्थ स्वतंत्रता होता है। क्या होता है साथियों? स्वतंत्रता होता है। उसके बाद देखिए, किसकी किताब राष्ट्रपति की डायरी है? तो किसकी किताब राष्ट्रपति की डायरी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, करके भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो किसके द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की गई थी? अगर आपका जवाब रविन्द्रनाथ ठाकुर है, टैगोर है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी साथियों नील नदी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़े शहर की अगर बात करें ना तो मुंबई आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, करके भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक साथियों कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। किसे भारतीय सिनेमा का आधिकारिक पिता माना जाता है? तो मैं यहां पर कहूंगा दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करते हैं तो इनको ही आधिकारिक पिता कहा जाता है भारतीय सिनेमा का। उसके बाद देखिए, कह रहे चंद्रयान प्रथम मिशन को किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया था? तो साथियों किसके द्वारा भेजा गया था ये आपको यहां पर बताना है। तो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा गया था। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है साथियों बताइए? तो 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। और अगला देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों तकरीबन देखिए, अगर ये ऑप्शन आता है वैसे 395 ज्यादा, लेकिन 395 है तो 395 आप लोग लगा देंगे। भारत में सबसे बड़ा जलाशय की अगर बात करें तो कौन सा है? तो रिहंद जलाशय है। अगला देखिए, कह रहे कि कौन सी नदी भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? तो मैं कहूंगा जो नर्मदा नदी है ना साथियों, ये भारत के दक्षिणी भाग में बहती है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो साथियों 25 भाग हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो साथियों किस नदी पर है? मैं कहूंगा चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है साथियों? चिनाब नदी पर है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये सरदार सरोवर पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पहला विश्व युद्ध साथियों कब हुआ था? तो 1914 से 18 के बीच ये पहला विश्व युद्ध चला था। 1939 से दूसरा विश्व युद्ध चला था। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था?
पहली बार कब मनाया गया था? तो 2011 में मनाया गया था। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा आपसे जा रहा है कि भारत के किस राज्य में काची नामक आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में काची नामक आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं? मैं कहूंगा मध्य प्रदेश आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर नवीन शेख हैं, ज्योति कुमारी हैं, तेजस्विनी हैं, अंचल बाई भक्ति हैं, ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में पहला प्लास्टिक बैंक किस राज्य में खोला गया था? तो मैं कहूंगा केरल में खोला गया था। कहां पर साथियों? केरल में खोला गया था। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य साथियों संविधान सभा में। अगला देखिए कह रहे कि भारत में नेशनल पार्क के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो भारत में नेशनल पार्क के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहां पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत की अगर बात करें तो तिब्बत में। कहां पर है साथियों? तिब्बत में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का राष्ट्रीय आहार कौन सा है? तो अगर राष्ट्रीय आहार की हम बात करें तो खिचड़ी अगर ऑप्शन में आ जाए तो खिचड़ी आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मुझे बताइए। तो कंचनजंगा अगर बात करें तो भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख संगठन साथियों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों 1930 में हुई थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत में सबसे लंबी सड़क किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों, बताइए। तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। कहां पर साथियों? स्विट्जरलैंड के लुसाने आपका यहां पर जवाब होना चाहिए था। ठीक है, कह रहे कि किस भारतीय नदी को नदी राज्य कहा जाता है? तो मैं कहूंगा किस भारतीय राज्य को नदी राज्य कहा जाता है? यानी कि नदी राज्य तो साथियों बिहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। ये बात आपको यहाँ पर साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में राइट टू एजुकेशन कानून कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था साथियों? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। 2010 में लागू हुआ था। अगला देखिए कह के भारत में तिरंगा ध्वज कब पहली बार फहराया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। और भारत में लक्ष्मी बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1925 में साथियों लक्ष्मी बैंक की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि किसे स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था साथियों? अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया था। और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए टैक्स को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए नैतिक शिक्षा के लिए भारत का पहला संस्थान कौन सा था? तो साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो पहला संस्थान था। और भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों सुंदरवन है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो कैसी तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।